ट्रंप का ईरान से गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का मुतालबा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर जारी बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरानी फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पता है ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनाई आसान हदफ हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कत्ल करने का कोई इरादा नहीं। ईरान के पास अच्छे फजाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान बड़ी तादाद में मौजूद था। ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी अमेरिका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। नहीं चाहते शहरियों या अमरीकी फौजियों पर मिसाइल गिरें। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं। इसराइल ईरान तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं। अगले 2 दिन में क्या होना है सबको नजर आ जाएगा। ईरान बात करना चाहे तो उसे पता है मुझ तक कैसे पहुंचना है। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अमरीकी कौमी सलामती कमेटी के इजलास जारी। इसराइल ईरान जंग में शामिल होने या न होने का फैसला किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने जंगी इख्तियारात पासदारान इनकलाब को सौंप दिए। पासदारान इनकलाब को बड़े फैसले करने के इख्तियारात भी मिल गए। आयतुल्लाह खामेनाई ईरान की मुसल्लह फ़ौज बशमूल पासदारान इनकलाब के सरबराह हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक रुकन रहबर की नुमाइंदगी करता है। उधर ईरान ने इसराइलियों को तल अवीव और हैफा खाली करने की वार्निंग दे दी। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी का कहना है कि हैफा और तल अवीव के शहरी फौरी इनखला शुरू कर लें। इसराइल पर अब तक हमले वार्निंग थे। इसराइल के लिए असल जवाब अभी बाकी है। इसराइल पर अब खतरनाक हमले होंगे। इसराइल के लिए असल सजा का वक्त करीब है। ईरानी वजारत दिफा का कहना है कि सिहोनी हुकूमत तवील जंग का मुकाबला नहीं कर सकती। अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान के सफर से रोक दिया। अमेरिकी शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकी शहरी किसी सूरत ईरान का सफर ना करें। अमेरिकी शहरी इराक के सफर से भी गुरेज करें। अमेरिकी शहरियों की मदद के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स कायम कर दी। हमारी अवलीन तरजीह अमेरिकी शहरियों की हिफाजत है। ईरान का तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला। इसराइली खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में आग भड़क उठी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे अमान के मरकज को भी निशाना बनाया गया। तल अवीव के जनूबी टाउन याम पर ईरानी मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान। हर्जलिया में हसास हदफ पर मिसाइल लगने से इमारत मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हमले से इसराइल की हैफा रिफाइनरी भी तबाह। 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। हैफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई। ईरानी मिसाइल हमलों में 80 से जायद इमारतें मलिया मेट। इसराइल की जुम्ले से अब तक 27 हलाकतों की तस्दीक। 600 से जायद इसराइली जख्मी हो चुके। इसराइल की अपने शहरियों को घर के अंदर रहने की हिदायत। इसराइल ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर ज्यादा ताकतवर मिसाइलों के साथ हमला किया। अगले दिनों में इसराइल पर हमलों में मजीद शिद्दत लाएंगे। हम दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी अमन मुयस्सर नहीं होने देंगे। ईरानी फौज का एक और इसराइल F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया ने इस्फहान में ड्रोन और धमाका खेज मवाद के गोदाम की वीडियो जारी कर दी। इसराइली फौज का तेहरान में दिफाई सनतों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल की ईरान के शिमाली शहर कज़वीन और इस्फहान में एयरबेस पर बमबारी। दारुल हुकूमत तेहरान के इलाके दरिज्गो में भी इसराइली हमले। मगरबी ईरान में मिसाइल लॉन्च पैड्स पर हमले का दावा भी किया। पासदारान इनकलाब के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के आला कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का भी दावा। अली शादमानी को 2 रोज पहले ही साबिक सरबराह गुलाम अली राशिद की शहादत के बाद तैनात किया गया था। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके हैं। ईरान ने तमाम डॉक्टर्स और नर्सेज की छुट्टियां मनसूख करके वापस काम पर बुलाने का हुक्म दे दिया। ईरान में सरकारी अफसरों पर इंटरनेट से मुंसलिक आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम मुमकिन इसराइली हैकिंग या ट्रैकिंग के खदशे के पेश नजर उठाया गया है। ईरान में स्टॉक मार्केट, बैंक और दुकानें बंद। अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में जल्दी पर तेल डाल रहा है। चीनी वजारत खारजा का तेहरान खाली करने की ट्रंप की वार्निंग पर रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने 2 टोक कहा कि कशीदगी कम करने के बजाय धमकियां देना तनाज़े को मजीद भड़काने के बराबर है। तनाज़े पर तेल डालना या दबाव बढ़ाना कारगर साबित नहीं होगा। इस तरह से तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि धमकियों से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। सूरत हाल को पुरसकून बनाने के लिए सफारती रास्ता ही वाहिद
वाहिद हल है। दूसरी तरफ उज़्बेक हम मनसब से गुफ्तगू में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइली कार्रवाइयों से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ी है। दुनिया अब अमरीका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमरीका माजी की ज़वाल पजीर सल्तनतों से सबक हासिल करे। अमरीका अपने आप को सियासत और मईशत में हमेशा के लिए नागुज़ीर समझना छोड़ दे। इलाकाई कशीदगी में इजाफा आलमी मुफाद में नहीं। हर ताकतवर सल्तनत ने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, मगर हर एक का सूरज आखिरकार गुरूब हुआ। दुनिया का एहतराम ना करने वाली कौम अपने ज़वाल की राह हमवार करती है। ईरान के खिलाफ जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। फजाई दिफाई निज़ाम 100% मिसाइलों को रोक नहीं सकता। इसराइली फौज का बयान, कहा कि दिफाई निज़ाम के पास मिसाइल को रोकने की शरह 80 से 90% के दरमियान है। ईरान में अब भी तकरीबन 1800 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। जंग के खात्मे तक होम फ्रंट भारी हमलों का शिकार रहेगा। ईरान के खिलाफ मंसूबे पर ज्यादा तेजी से पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका का ईरान के जौहरी रिएक्टर को बंकर बस्टर बम से तबाह करने पर गौर। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जौहरी रिएक्टर को तबाह करने पर गौर कर रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन फर्दो जौहरी रिएक्टर तक अमेरिका का 30,000 पाउंड वजनी सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम ही पहुंच सकता है। दिफाई माहिरीन का कहना है GBU-57 सिर्फ B-2 बमबार से ही गिराया जा सकता है। अमेरिकी साख्ता BGU-57 सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम है। इसे उमूमन B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार तैयारे से गिराया जाता है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर गैर जौहरी बम भी तस्वुर किया जाता है। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने ईरान पर एटमी हमले की तजवीज़ दे दी। कटर सेहोनी नजरियात के हामिल अमरीकी सफ़ीर माइक हकाबी ने ज़ूमाइनी अंदाज में कहा कि सदर ट्रंप के लिए सिर्फ एक आवाज़ अहम है, आपका फैसला तारीख साज हो सकता है। माइक हकाबी ने साबिक सदर ट्रूमैन का भी हवाला दिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रूमैन ने जापान पर एटमी हमलों की इजाज़त दी थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल में अमरीकी सफ़ीर का पैगाम शेयर कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर की आमद पर पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। एयर चीफ ने सदर को ब्रीफिंग दी कि भारत के खिलाफ कामयाबी आला तरबियत और ऑपरेशनल तैयारी की वजह से मिली। पाक फ़ज़ाइया ने तारीख में पहली बार फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशन किए। भारत के खिलाफ खलाई, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मरबूत किया गया। हमारी कामयाबी मकामी तौर पर तैयार करदा जदीद जंगी सलाहियतों का नतीजा है। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत को सराहा। कहा कि एयर चीफ की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारी में नुमाया इजाफा हुआ। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत को हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू में सदर ने कहा कि बजट में आम आदमी खुसूसन मेहनत कशों और कम आमदनी वाले तबकात की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूर और पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करने, गरीब और कमज़ोर तबकात की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बानी पीटा ने 2 हफ्तों के लिए एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी। बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में नौरीन खानम ने कहा, एहतजाजी तहरीक मौखर करने का फैसला खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। मुल्की पॉलिसी के हवाले से वज़ीर आज़म और सदर के बयान का इंतजार कर रहे हैं। किसी से मुलाकात न होने के बावजूद बानी पीटा के पास तमाम मालूमात थी। बानी पीटा ने कहा कि आलमी हालात का मुल्क पर असर पड़ेगा। तमाम पाकिस्तानियों को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। बलोचिस्तान में ग्रेड 1 से 22 तक तनख्वाहों में 10% इजाफा। अहल सूबाई मुलाजमीन को ग्रेड 16 तक 20% डिस्पैरिटी अलाउंस देने की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा। 1 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए। बलोचिस्तान का 10 खरब 28 अरब रुपये का बजट पेश। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी ने बजट तकरीर में कहा कि सूबे में कोई नया टैक्स लागू नहीं किया।
PSDP के लिए 249.50 अरब मुख्तस किए हैं। बजट में गैर तरक्याती बजट 682 अरब रुपए है। बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड के लिए 4 अरब 50 करोड़ मुख्तस, गैर ज़रूरी 6000 आसामियाँ ख़त्म कर दी। $49 लाख से ज़ायद मोबाइल सिम्स बंद करने की कार्रवाई का आगाज़। नादरा की सिफारिश पर वज़ारत दाखिला ने PTA को हिदायत कर दी। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद होंगी। मनसूख शुदा और फौत शुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स भी बंद होंगी। 2017 से ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स 30 जून 2025 को बंद कर दी जाएंगी। और बाबर आजम बिग बैश लीग तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। बाबर आजम ने बिग बैश लीग के लिए सिडनी सिक्सर से तकरीबन 10 करोड़ रुपए का मुआहदा किया। बिग बैश लीग 14 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी।